माला जी के कातिल वो हैं, भीम सिंह जी के कातिल वो हैं। हमारे परिवार में जितने कत्ल कहे जाते हैं हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन सब के जिम्मेवार वो हैं जिन्होंने आज बट वो कजन्स जो आज पोस्टमार्टम में शामिल हैं वो बिल्कुल गद्दार हैं। मृगनयनी ने अपने किन कजनों को कहा प्रोफेसर भीम सिंह और जयमाला जी का हत्यारा, और लंदन से उधमपुर पहुंचे स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह के बेटे अंकित लव अपनी माता जयमाला जी का अंतिम संस्कार करने के लिए। मोदी जी ने को कि ये इतनी हमारे पर इतने तरस किया कि इतना कितना शानदार काम किया। बहुत सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। पिछले 10 दिन से एक मुद्दा गरमाया हुआ है। स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्मपत्नी जयमाला जी का 10 दिन पहले देहांत हो गया था और उसके बाद उनका शव जीएमसी जम्मू में शवगृह में रखा गया है। कहना था कि जो जयमाला जी के बेटे हैं, प्रोफेसर भीम सिंह के बेटे हैं जो लंदन में रहते हैं, अंकित लव, उनका कहना था कि वह खुद भारत आना चाहते हैं और अपनी मां को आखिरी विदाई देना चाहते हैं। लेकिन अंकित लव लंदन में रहते थे और पिछले साल उन्होंने कुछ ऐसा किया था इंडियन एम्बेसी के साथ, जिसमें उन्होंने अंडे व पत्थर मारे थे और नारेबाजी की थी, जिस कारण उनका वीज़ा जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया था भारत सरकार ने। अब उस वीज़े के चक्कर में ही ये सारा कुछ जो है वो लेट हुआ। लेकिन आखिरकार कल अंकित का वीज़ा जो है वो भारतीय सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया और इसकी वजह से ही वह बीती रात को दिल्ली और दिल्ली से जम्मू पहुंचे और आज उधमपुर में पहुंचकर उन्होंने अपनी माता जी को अंतिम विदाई दी और उनका संस्कार उधमपुर की पवित्र देविका घाट पे किया। इसी बीच यहाँ पे मृगनयनी, जी हाँ, जिनके घर जयमाला जी रहती थी और उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे थे, और लेकिन आज जब मृगनयनी अपने साथ 2 बाउंसर लेके उधमपुर पहुंची, देविका घाट पहुंची, तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं अपने कज़न्स के ऊपर। आखिरकार कौन है वो कज़न्स? उन्हें कहा कि जो कज़न पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे वे ही स्वर्गीय प्रोफेसर और जयमाला के हत्यारे हैं। काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और क्या क्या कहा हम आपको जरूर सुनाते हैं। जो भी पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे हैं वो मेरे कजन्स बिल्कुल नहीं हैं, और अगर मेरे रियल ब्रदर जो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, अगर वो उन कजन्स के साथ खड़े हैं तो वो मेरे भाई भी नहीं हैं। सीधी सी बिल्कुल। आप एक माँ को मेरे पास छोड़ा, किसी ने पानी का घूंट नहीं पूछा, किसी उसके पास क्या था? शी डोंट हैव अ पेनी ना। पेंशन तो अभी सेटल नहीं हुई ना, पेंशन के लिए लीगल हायर बनाना पड़ता था, पेंशन के लिए राशन कार्ड चाहिए था। अभी 9 महीने के बाद तो जस्ट अभी उनकी पेंशन सेटल हुई है। अभी तो उन्होंने बेचारों ने अपना एक पैसा खाया ही नहीं, अकाउंट से भी 10 पैसे अभी वो ड्रॉ नहीं कर पाई हैं। कहाँ रही वो 1.5 साल? क्या उनका एक्सपेंडिचर था? वो कैसे रहती थी? उनकी कैसे दवाई आती थी? वो कैसे दिल्ली जाती थी? कैसे गाड़ियाँ आती थी? 1 साल से वो दिल्ली में किराए के मकान में रह रही थी। मैं उनका किराया भरती थी जो जहाँ अंकित रहता था 1 साल से पहले। मैं अपने घर के ये पर्दे जो हैं उठाना नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैंने भीम सिंह जी की फाइनेंशियल हेल्प कितनी की या माला जी की, क्योंकि मुझे ये गंदी बातें होती हैं। ऑल द होल कि आज जो क्रिमेशन हो गया है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। कि जिस तरह से मैंने, वो मेरे घर में इसलिए रही कि उनको लगता है इसका घर डुप्लेक्स है, होटल है, तो उनको वो इसलिए रहती थी कि उनको लगता था कि यहाँ मुझे वैसी ही रॉयल फीलिंग आती है जो मुझे होटल्स में आती है। अदरवाइज सब रखने को तैयार थे, मेरी सिस्टर है, बाकी भी रखने को तैयार थे, बट वो कजन्स जो आज पोस्टमार्टम में शामिल हैं वो बिल्कुल गद्दार हैं। माला जी के कातिल वो हैं, भीम सिंह जी के कातिल वो हैं। हमारे परिवार में जितने कत्ल कहे जाते हैं हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन सब के जिम्मेवार वो हैं जिन्होंने आज पोस्टमार्टम की डिमांड की है, जिन्होंने पहले पोस्टमार्टम की डिमांड, भीम सिंह जी के टाइम भी मैंने कहा कि पोस्टमार्टम, हाई प्रोफाइल फैमिली है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। माला जी के टाइम भी मैंने कहा है, भीम सिंह जी के टाइम भी मैंने कहा है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्योंकि भीम सिंह जी डिक्सन प्लान की बातें करते थे, अमेरिका को उन्होंने हिला के रखा था।
इतने सीनियर लीडर थे, उनके मुकाबले का कोई लीडर है ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। एक छोटा आदमी, एक छोटा सा बंदा उनको नहीं मार बहुत बड़ी सकता। बात आपने की, लेकिन परिस्थितियां क्यों बदल गई? कौन सी परिस्थितियां? भीम सिंह जी का बात जिस तरह से उन्होंने पूरे नहीं, उनका कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं जस्ट कह रही हूँ कि हाई प्रोफाइल फैमिलीज, अब इंदिरा गांधी पे अब ब्लेम लगते हैं, जयललिता देखो, जितने हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, ये एलिगेशंस चलती हैं, ये बेसलेस हैं। बट मुझे था कि आई वांट टू बी सेटिस्फाई माई सेल्फ, कि वो भी सेटिस्फाई हो गए, मैं भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। अगर मैं बेटी बन के रख पाई तो मैंने जस्टिस कर दिया ना, मैंने बॉडी उनको हैंड ओवर दी, आज मैंने पोस्टमार्टम भी करा दिया। मेरी पोजीशन मैंने अपनी क्लियर कर दी है ना। तो लकीली आज उनका अपने पति के पास, भीम सिंह जी के पास आज वो पहुंच जाएंगे। 20 मई को बारखी भी थी। तो उन दोनों की ये बता दूं कि माला जी ब्राह्मण परिवार से थी, भीम सिंह जी राजपूत थे, इनकी लव मैरिज थी। तो वही लव साल के अंदर देखो दोनों इकट्ठा ही चले गया। जब बारखी के अंदर गया मतलब सच्चा प्यार था, दोनों चले गया साथ में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आपने सुना कि क्या कहा मृगनयनी ने। अंतिम संस्कार हो गया, पुलिस इस समय मौजूद थी, काफ़ी भीड़ थी। और अब हम आपको सुनाएंगे कि क्या कहते हैं अंकित लव, बेटा जो लंदन से उधमपुर पहुंचे अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन उन्होंने किए। तो आइए सुनाते हैं कि क्या कहते हैं अंकित लव और किस तरह से शुक्रिया किया उन्होंने भारतीय सरकार का, पीएम मोदी का। तो देखिए ये रिपोर्ट। माला जी सबसे ब्रेव लेडी सारी दुनिया में थी। वो कहाँ पे पैदा हुआ थी, उसके बाद कोई घर में पानी नहीं चलता था, बिजली भी नहीं थी। उसने इतना पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की वकील अपने आप बनी। वो 1980 में यहाँ पे आए उधमपुर में, और क्या क्या बदला, सारे देश को बदल दिया। अभी भी उनके जो केसेस जीते हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर स्कूल में लॉ स्कूल में बनाते हैं। अब जब नया इंडिया जो बनेगा, याद होएगा माला, जयमाला और मेरा बाप प्रोफेसर भीम सिंह। आपके पिताजी का पूरी दुनिया में नाम था। जी बिल्कुल। पॉलिटिक्स में जिस तरह से वो एक्टिव थे, क्या आप भी पॉलिटिक्स में इंडिया में आना चाहेंगे और लोगों की सेवा करना चाहेंगे? लोगों की सेवा तो हम मेरे दिल में है। अगर पॉलिटिक्स में या कैसे, अभी ये तो सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे तो पैदा है पॉलिटिक्स में, तो फंस ही गए। ऐसे तो कोई चॉइस नहीं लगता। हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने आपका वीज़ा जो है वो क्लियर कर दिया है। हाँ। तो किस तरह से भारत सरकार को किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? मैं तो बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ सारी सरकार को, मोदी जी ने को, कि ये इतनी हमारे ऊपर इतने तरस किया, कि इतना कितना शानदार काम किया, बहुत ह्यूमैनिटी का काम किया। और सारी फैमिली ने भी बहुत कोशिश की थी। हर्ष जी भी गए थे वहाँ पे, दिल्ली वीके सिंह जी मिनिस्टर ने भी बहुत काम किया था। और जो सारे सरकार है, देख सकते हैं कि वो माफ़ी भी दे सकते हैं। और असलियत में यही तो बात है हमारे देश में, जो भी गलत हम सब ने किया है, इसके हम माफ़ी पूछते हैं और माफ़ी मिल सकती है, फिर नया देश बन सकता है और बेहतर। थैंक यू सो मच।